वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विश्व के सभी देशों में आज विकास के पथ पर एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ सी मची है और इसके लिए औद्योगिकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक की हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। विराम। विकास की इस होड़ में हम यह भूल गए हैं कि हम इसे किस मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हैं। विराम। इसमें कोई दो राह नहीं है कि विकास के लिए हम पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर हैं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक तेल से लेकर कोयला एवं जल भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है और ये सभी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में विद्यमान हैं। विराम पैरा। जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक यह बढ़कर 8 अरब से अधिक हो जाएगी और जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आने वाली मानव पीढ़ियों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध ही नहीं होंगे। विराम। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से पानी, ऊर्जा, निवास स्थान, कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में पृथ्वी द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करना होगा। विराम पैरा। अर्थशास्त्रियों, पर्यावरणविदों एवं वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल यह बताया कि हमें अपने विकास के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। विराम। भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों के बचाव के मद्देनजर ही सतत विकास की अवधारणा का विकास हुआ। विराम। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन का कहना है, हमें यह निश्चित करके चलना चाहिए कि पूरे विश्व में वृद्धि के वास्तविक एवं सतत स्रोत हों। विराम पैरा। सतत विकास से आशय ऐसे विकास से होता है, जो भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। विराम। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सबके लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं, अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है। विराम पैरा। इस प्रकार सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में भी कटौती न हो। विराम। यही कारण है कि सतत विकास अपने शाब्दिक अर्थ के अनुरूप निरंतर चलता रहता है। विराम। सतत विकास में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। विराम। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का कहना था, हमें
देश के संसाधनों का प्रयोग मानवता के लाभ के लिए करना चाहिए। विराम पैरा। सतत विकास लक्ष्य हेतु वर्ष 2015 के पश्चात विकास एजेंडा अंगीकृत करने के लिए वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के तौर पर 17वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 150 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें यह लक्ष्य हुआ कि सतत विकास लक्ष्य 2030 अब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का स्थान लेगा, जिसमें अगले 15 वर्ष के लिए 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन तय किए गए, जिससे संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन वर्ष 2016 से शुरू हुआ। विराम। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना तथा लिंग समानता सुनिश्चित करने के अतिरिक्त सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है। विराम। सतत विकास के निर्धारित प्रमुख लक्ष्य निम्न हैं: गरीबी के सभी रूपों को सभी जगह से समाप्त करना, विराम, भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और पोषण में सुधार लाना तथा संपोषणीय कृषि को बढ़ावा देना, विराम। सतत विकास की अवधारणा का वास्तविक विकास वर्ष 1987 में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट, जिसे द ब्रटन लैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, पश्चात हुआ कि तब से यह शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा, विराम। सतत विकास की आवश्यकता औद्योगिकरण के कारण वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि हुई है, फलस्वरूप विश्व की जलवायु में प्रतिकूल परिवर्तन हुआ है, साथ ही समुद्र का जल स्तर बढ़ जाने के कारण आने वाले वर्षों में कई देशों एवं शहरों के समुद्र में जलमग्न हो जाने की आशंका है, विराम। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण में भी निरंतर वृद्धि हो रही है, विराम। यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया, तो परिणाम अत्यंत भयंकर होंगे, विराम। अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए मानव विश्व के संसाधनों का इतनी तीव्रता से दोहन कर रहा है कि पृथ्वी की जीवन को पोषित करने की क्षमता तेजी से कम हो रही है, विराम। वर्ष 2030 तक विश्व की जनसंख्या के 8.3 अरब हो जाने का अनुमान है, जिसके कारण उस समय भोजन एवं ऊर्जा की मांग 50% अधिक तथा स्वच्छ जल की मांग 30% अधिक हो जाएगी, विराम। भोजन, ऊर्जा एवं जल की इस बढ़ी हुई मांग के फलस्वरूप उत्पन्न संकट के दुष्परिणाम भयंकर हो सकते हैं, विराम। विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था, जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा को पार कर रहा है, विराम। दुष्परिणाम स्वरूप विश्व की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारक बन गया, इसलिए 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा पर बल देना शुरू किया, विराम पैरा। अतः सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलन हुए, जिनमें वर्ष 1975 का स्टॉकहोम सम्मेलन, ब्राजील में वर्ष 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरो सम्मेलन प्रमुख रहा, जिसमें सतत विकास के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास, संसाधनों का प्रबंधन, समूह का तथा महिलाओं सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व शिक्षा जैसे पहलुओं के विकास के लक्ष्यों के संदर्भ में जोर दिया गया,
विराम। जून 2012 में रियो प्लस 20 सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका प्रमुख उद्देश्य सतत विकास हेतु संशोधित राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना तथा वर्ष 1992 से हुई अब तक की प्रगति की समीक्षा व चुनौतियों का आकलन करना था। विराम, पूर्ण विराम।